हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनबीएस और अदर स्टेट टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां आप अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सके। तो विगत कुछ दिनों से जो घाट टीचिंग का सिलसिला है वो निरंतर जारी है। अभी तक हम लोगों ने कुल 7 लेक्चर्स को देख लिया है जो सीटेट 2022-23 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। अब 8वें लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 8वां लेक्चर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कुछ और भी अन्य एग्जाम है, जैसे आपका सुपरटेट एग्जाम हो गया, आपका केवीएस हो गया, आपका एनबीएस हो गया, इनमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। तो आइए वन बाय वन करके जो है एक एक चीज को यहाँ पे समझते हैं। आज का जो सिद्धांत है वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर है, आनुवंशिक विकार के ऊपर है, ठीक है ना। मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था जब मैं हेरिडिटी पढ़ा रहा था कि एक नवजात बालक जो है उसमें माता से 23 और पिता से 23 क्रोमोसोम मिलके कुल 46 क्रोमोसोम बनते हैं। मतलब किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति में या बालक में सामान्यतः कुल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है, लेकिन जब इन्हीं क्रोमोसोम की संख्या में या तो अधिकता हो जाए और या कमी हो जाए, एक ये कारण है, या म्यूटेशन के टाइम पे कोई दिक्कत आ जाए, तब वो आनुवंशिक विकार का रूप ले लेता है। और हमारे देश में, विश्व में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी आनुवंशिक विकार से पीड़ित हैं। उसमें सबसे पहला एक आनुवंशिक विकार है जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अक्सर आप लोग अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर देखते होंगे। इससे कैसे प्रश्न बनता है? पहला इससे जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि बताइए डाउन सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम में जो कुल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 47 होते हैं, 47 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछता है कि बताइए जो डाउन सिंड्रोम है उसमें किस क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा कॉपी बन जाने के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 21वें क्रोमोसोम में जब एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, मतलब सामान्यतः 1 से लेके अगर आप 23 तक देखें माता का और 1 से 23 देखें जो है पिता का, उसमें जो 21वां क्रोमोसोम होगा या तो माता का या तो पिता का, उसमें से किसी एक में जब एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी वही डाउन सिंड्रोम का कारण हो जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि बताइए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एवरी ईयर 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं। 21 मार्च को जो है हम लोग इसको जो है मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दूसरे अपने जो है सिंड्रोम की तरफ, जिसका नाम है एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन सिंड्रोम सामान्यतः 15वें क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। एक प्रश्न पूछता है कि बताइए जो 15th क्रोमोसोम है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम UBE3A है। और एंजलमैन सिंड्रोम के कारण बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी बालक की जो है तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाती है। इसके बाद आते हैं अपने तीसरे सिंड्रोम की तरफ, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं जिसको हम लोग 45X सिंड्रोम कहते हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कि बताइए टर्नर सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम की संख्या 45 पाई जाती है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है कि टर्नर सिंड्रोम लड़कों में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। तो जो टर्नर सिंड्रोम है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में पाया जाता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसे 45X सिंड्रोम कहते हैं। और अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अगर 45X सिंड्रोम इसे कहते हैं और ये लड़कियों में पाया जाता है, तो बताइए किस क्रोमोसोम की कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम होगा। तो आप तुरंत एक जवाब देंगे कि सर पिछली क्लासेस में आपने बताया था कि जो लड़की बनती है वो XX जो है का जब पेयर बनता है तब जो है लड़की का फॉर्मेशन होता है, और X इसमें मौजूद है और आप बता रहे हैं कि सिर्फ गर्ल्स में ही ये रोग पाया जाता है। तो इसका मतलब X क्रोमोसोम कम है, इसी के कारण टर्नर सिंड्रोम हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि टर्नर सिंड्रोम X क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। तो ये 3 जो है आनुवंशिक विकार थे। चौथा और 5वां आनुवंशिक विकार अगली स्लाइड में आप देखिए। अब आइए हम अपने चौथे आनुवंशिक विकार की तरफ चलते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली पहले जब आपके एग्जाम में डाउन सिंड्रोम पूछा जाता था और डाउन सिंड्रोम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता था कि बताइए डाउन सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, और बच्चे जो है 47 करके चले आते थे। एक छोटी सी भ्रांति यहाँ पे उत्पन्न हो गई कि सिर्फ और सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 पाई जाती है। ऐसा नहीं है।
इसके अलावा भी बहुत सारे सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 पाई जाती है। और इसी क्रम में हम अपने चौथे आनुवंशिक विकार की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को XXY सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं और इसमें भी कुल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों में पाया जाता है। और अगर मैं यहीं पे आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताइए, अगर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 है, इसका जो दूसरा नाम है वो XXY सिंड्रोम है और ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज में पाया जाता है, तो बताइए किस क्रोमोसोम की अधिकता के कारण ये रोग होगा? तो सामान्यतः हमेशा याद रखिएगा, X और Y के पेयर से लड़का तो बन गया, एक्स्ट्रा यहां पे क्या बच रहा है? तो X क्रोमोसोम की अधिकता हो रही है, इसी के कारण जो है आपको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अपने पांचवें सिंड्रोम की तरफ जिसका नाम है जैकब सिंड्रोम। और जैकब सिंड्रोम को XYY सिंड्रोम के हम लोग नाम से जानते हैं। इसमें भी जो कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 47 होती है और ये भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज में देखने को मिलता है। और फिर मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए, जैकब सिंड्रोम में वो कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का कॉपी है जिसके कारण ये विकार देखने को मिलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, X और Y का पेयर एक लड़के का फॉर्मेशन किया, एक्स्ट्रा क्या बच गया? तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बच गया, इसीलिए जो जैकब सिंड्रोम होता है उसमें Y क्रोमोसोम की अधिकता होती है। तो इसी के साथ में जितने भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सिंड्रोम थे वो सारे के सारे हम लोगों ने चर्चा कर लिए। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अधिगम अक्षमता से संबंधित कुछ जो है विकारों को देखेंगे। इसी तरीके से अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो लोगों तक शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।